ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले त्योहार रक्षा बंधन के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। साल 2022 में रक्षा बंधन हम किस दिन करें, इस बात को लेकर काफी संशय बना हुआ है, कंफ्यूजन है कि क्या रक्षाबंधन का त्योहार हम 11 अगस्त को मनाएं या 12 अगस्त को। इस बार भाई बहन के रिश्ते के पवित्र इस त्योहार पर क्या वो शुभ संयोग बन रहे हैं, राखी किस दिन बांधनी है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, राखी बांधने की जो विधि होती है वो क्या आपको रखनी चाहिए इस रक्षाबंधन, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो वीडियो अंत तक संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। दोस्तों, हमारे धर्म में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को हम रक्षाबंधन का त्योहार हर साल मनाते हैं। इस दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर जो तिथि है उसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या फिर 12 अगस्त को। ऐसा क्यों है, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारियां डिटेल से बताती हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम जैसा कि जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार पूर्णिमा की तिथि, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को हम मनाते हैं। तो पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये जानना सबसे जरूरी है। पूर्णिमा की तिथि दोस्तों प्रारंभ हो जाएगी 11 अगस्त को सुबह 10:38 पर, जो कि समाप्त होगी 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर। तो ऐसे में दोनों ही तिथि में आपको पूर्णिमा मिल रही है। तो कई लोग 11 अगस्त को भी रक्षाबंधन मना रहे हैं, जबकि कई लोग 12 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। कौन सा दिन शुभ होगा आगे मैं वो भी बताऊंगी, और क्यों होगा ये जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भद्रा के समय को लेकर बहुत ज्यादा संशय रहता है कि भद्रा काल कब से कब तक बीत रही है। उस समय में रक्षाबंधन का त्योहार हम नहीं मनाते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन इस बार मतलब पूर्णिमा की तिथि में जो भद्रा है वो सुबह से ही बीत रही है। तो ऐसे में 11 तारीख को ज्यादातर लोग रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाएंगे। भद्रा कब से कब तक है ये भी आप जान लें। 11 तारीख को 11 अगस्त को भद्रा सुबह ही प्रारंभ हो रही है। भद्रा काल सुबह 10:38 पर, मतलब कि पूर्णिमा की तिथि शुरू होते ही भद्रा काल लग जाएगा, जो कि समाप्त होगा 11 अगस्त को ही रात में 8:51 पर। तो ऐसे में जो पूरा का पूरा दिन होगा वो भद्रा काल युक्त होगा और रक्षाबंधन का त्योहार हम भद्रा काल में बिल्कुल नहीं मनाते हैं। दोस्तों, भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। भद्रा शनिदेव की बहन है और ऐसा माना जाता है जिस भी समय वो पृथ्वी पर विचरण करती हैं वो समय भद्रा काल का होता है और उस समय हम कोई भी शुभ कार्य वर्जित कर देते हैं। तो ऐसे में रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में राखी बांधना, रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर बांधना अशुभ होता है। तो इस समय यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि 11 अगस्त को पूर्णिमा की तिथि हमें मिल रही है। चूंकि पूरे दिन भद्रा काल है, इसीलिए इस दिन हम रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाएं, वही अच्छा है। हालांकि कुछ लोग अभिजीत मुहूर्त को शुभ मानते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में इस दिन 11 अगस्त को अमृतकाल भी है, तो अमृतकाल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी तरफ से यही सलाह दूंगी कि आप 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं, क्योंकि इस दिन उदया तिथि में भी हमें मिल रही है पूर्णिमा की तिथि। और इस दिन पूरे दिन देखिए, रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो दोपहर में अपराह्न काल में मनाने का ही नियम रहा है। तो सुबह में हम ना मनाकर दोपहर में इस त्योहार को मनाते हैं। और जो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त होता है वो सबसे विशेष होता है। तो जो 12 अगस्त को आपको प्रदोष काल का शुभ समय मिले, अपराह्न काल का शुभ समय मिले,
उसी समय आपको इस साल 2022 में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। हालांकि 11 अगस्त को जो लोग रक्षाबंधन मनाएंगे, अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:06 से 12:57 पर, तो इस समय आप कर सकते हैं। कई लोग रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा पुंछ में मना लेते हैं। भद्रा मुख में देखिए बिल्कुल नहीं मनाया जाता है, और जैसे इस बार तो 2 दिवसों में आपको पूर्णिमा मिल रही है, लेकिन अगर नहीं मिले, एक ही तिथि में समाप्त हो जाए, तो भद्रा पुंछ में आप मना सकते हैं। तो अगर 11 अगस्त को आपको मनाना है तो आप 11 अगस्त को शाम को 5:17 से 6:18 तक रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि ये भद्रा पुंछ का समय है। भद्रा मुख शाम 6:18 से रात 8:51 तक है, तो इस समय तक तो आपको बिल्कुल भी रक्षाबंधन नहीं मनाना। तो रक्षाबंधन के लिए जो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त मिल रहा है 11 अगस्त को, वो मिलेगा दोस्तों 8:51 से 9:13 पर। 22 मिनट का ही ये समय है। तो अगर आप चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को मनाएं, तो आप इस शुभ समय में इस 22 मिनट में मनाएं। यहाँ पर भी कई जगहों पर अलग अलग तरह के नियम होते हैं। कई लोग सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते, तो वो इस समय में नहीं मनाएंगे, लेकिन जो लोग प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में इस त्योहार को मनाते हैं, तो वो इस शुभ समय में इस त्योहार को मना सकते हैं। अब राखी बांधने की सही विधि जान लेते हैं। रक्षाबंधन के दिन हम सभी, जितनी भी हमारे देश में महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो अपने भाई की दीर्घायु के लिए उनके हाथ में, उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो इसके लिए सुबह आपको रक्षाबंधन के दिन उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले तो पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। उसके बाद में रक्षाबंधन की थाली को आप सजा लें। थाली में आपको क्या वो जरूरी सामग्री है जो जरूर रखनी चाहिए। रोली आप रखें, चंदन, अक्षत, दही, कोई मिठाई रखें, घी का दीपक सजा लें, फूल जरूर रखें, और रेशमी सूत या फिर जिस भी प्रकार की राखी आप बांध रही हैं वो रख लें। इसके बाद भाई को आपको उत्तर या पूर्व दिशा में आप बिठाएंगे। कभी भी खड़े होकर राखी नहीं बांधनी चाहिए। आप उन्हें बिठाएंगे, उनके सिर पर जरूर कोई कपड़ा रखें। रक्षाबंधन के समय अपने सिर पर भी जरूर कोई कपड़ा, आपको दुपट्टा है, चुन्नी है, जो भी आप रखना चाहते हैं रखकर ही रक्षाबंधन आप त्योहार मनाएं, राखी बांधें। उसके बाद उन्हें चंदन, अक्षत और रोली से तिलक करें और दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। इसके बाद आरती उतारकर उन्हें मिठाई खिलाकर उनके लंबी उम्र की कामना करें। तो इस प्रकार से इस रक्षाबंधन आप भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांध भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाएं। तो इस वीडियो से अब उम्मीद करती हूं मैं कि जो जानकारियां आपको भद्रा को लेकर जो संशय है, तिथि को लेकर जो संशय है, वो दूर हो गई होगी। अगर आपको 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है, तो रात का वो समय है प्रदोष काल का, उसी समय आपको भद्रा नहीं मिल रही, तो उस समय आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। पूरे दिन आपको भद्रा युक्त है ये तिथि, तो नहीं करना चाहिए। दूसरे जो 12 अगस्त को, क्योंकि उदया तिथि में पूर्णिमा मिल रही है, तो इस दिन हम पूरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।